नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर। आज के इस वीडियो में हम आपको पश्चिम बंगाल राज्य की 294 सीटों का ताज़ा सर्वे बताने वाले हैं। पश्चिम बंगाल राज्य के सबसे पहले ज़िले की बात करते हैं, जिसका नाम है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में विधानसभा की 22 सीटें आती हैं, जिनमें से 14 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 7 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और एक विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। उसके बाद दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अगले ज़िले की बात करते हैं, जिसका नाम है कोलकाता। कोलकाता ज़िला में विधानसभा की 11 सीटें आती है, जिनमें से 6 विधानसभा सीट टीएमसी पार्टी के खाते में आ रही है और 5 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा कोलकाता ज़िले में पूरी तरीके से साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद दोस्तों, अगला ज़िला है कोच बिहार। कोच बिहार में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 5 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगला ज़िला है पूर्व मेदिनीपुरी। पूर्व मेदिनीपुरी में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं, जिनमें से 6 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 9 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और एक विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। उसके बाद दोस्तों, अगला ज़िला है पूर्व पश्चिम मेदिनीपुर। पश्चिम मेदिनीपुर में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं, जिनमें से 11 सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 4 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगला ज़िला है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं, जिनमें से 3 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और एक विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में आ रही है। जलपाईगुड़ी जिला में टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियों के बीच जो मुकाबला है वह बराबर का देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों, अगला जिला है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और एक विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अगले ज़िले की बात करते हैं, जिसका नाम है कालिम्पोंग। कालिम्पोंग में विधानसभा की 1 सीट आती है, जो टीएमसी पार्टी के खाते में आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगला ज़िला है उत्तरी दिनाजपुर। उत्तरी दिनाजपुर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं, जिनमें से 3 सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 6 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य के अगले ज़िले की बात करते हैं, जिसका नाम है दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, जिनमें से 2 सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 4 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य के अगले ज़िले की बात करते हैं, जिसका नाम है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिला में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिनमें से 2 सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 3 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगला ज़िला है मालदा। मालदा जिला में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं, जिनमें से 3 सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 8 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और एक विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में आ रही है। इस प्रकार दोस्तों, अभी तक हमने 118 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल जान चुके हैं, जिनमें देखा जाए तो 59 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 55 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 4 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है। उसके बाद दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य के अगले ज़िले की बात करते हैं, जिसका नाम है नादिया। नादिया जिला में विधानसभा की 17 सीटें आती हैं, जिनमें से 6 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 10 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और एक विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों, अगला ज़िला है दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना में विधानसभा की 31 सीटें आती हैं, जिनमें से 11 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 20 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है।
कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी अपनी पकड़ को काफ़ी मजबूत बनाए हुए नजर आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है झाड़ग्राम। झाड़ग्राम में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं, जिनमें से 2 सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 2 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियों की जो टक्कर है वह बराबर की देखने को मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है पूर्वी वर्धमान। पूर्वी वर्धमान में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं, जिनमें से 5 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 11 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। पूर्वी वर्धमान में बीजेपी अपनी पकड़ को काफ़ी अच्छे तरीके से मजबूत बनाए हुए नजर आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है वकुंडा। बकुंडा जिला में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं, जिनमें से 5 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 7 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करते हैं, जिसका नाम है पश्चिम वर्धमान। पश्चिम वर्धमान में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं, जिनमें से 6 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक दोस्तों हमने पश्चिम बंगाल राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 240 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल जान चुके हैं, जिनमें देखा जाए तो टीएमसी के खाते में 106 विधानसभा सीट देखने को मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 129 विधानसभा सीट देखने को मिल सकती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती है। बीजेपी अभी तक कई सीटें आगे चल रही है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है बीरभूम। बीरभूम में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 7 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा बीरभूम जिला में पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है पुरुलिया। पुरुलिया जिला में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 5 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला है हावड़ा। हावड़ा जिला में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं, जिनमें से 7 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 9 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है हुगली। हुगली जिला में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं, जिनमें से 6 विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आ रही है और 11 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको पश्चिम बंगाल राज्य की 294 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से बताया, जिसमें देखा जाए तो टीएमसी के खाते में 127 विधानसभा सीट देखने को मिल सकती है। वहीं पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 161 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 6 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। आपको यह आज का ओपिनियन पोल सर्वे जैसा भी लगा हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और ओपिनियन पोल सर्वे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।